हेलो एंड हाय, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओएस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएच लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था जीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कैसे करते हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। मगर उससे ही पहले हम लोग ये समझ लें कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स है जो कि यूपी का सप्लायर है, वो माल बेचता है मध्य प्रदेश में, तो ये जो यूपी से माल जो मध्य प्रदेश में सेल होगा इसे हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर ये सर्विस देता है तो ये सर्विस की कैटेगरी में फॉल करेगा, अगर ये माल बेचता है तो माल गुड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब हम लोग माल खरीदेंगे इंटर स्टेट से, तो हमारा जो बनेगा क्रेडिट ये आईजीएसटी का बनेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि जब हम लोग माल बाहर किसी मतलब स्टेट से लेते हैं तो वहां पे इनपुट जो बनता है आईजीएसटी के फॉर्म में बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइबिलिटी अगर हम लोग मतलब दूसरे स्टेट में माल बेच करके इनकर करते हैं वो आईजीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, मतलब आउटपुट आईजीएसटी। और जब हम लोग माल परचेज करेंगे तो इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारा आईजीएसटी का जो इनपुट है ज्यादा हो गया तो क्या हम लोग इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। तो इन चीजों को आज हम लोग सीखेंगे इन डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारी रीच भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये एक बुक से मैंने लिया है और इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर विजय अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि सीजीएसटी हमारे पास 6% का है और एसजीएसटी भी 6% का ही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं मिस्टर विजय के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो जर्नल एंट्री पास होगी ये मिस्टर विजय के लिए पास होगी। चलिए पहला एग्जाम्पल आते हैं। विजय परचेज गुड्स फॉर ₹1.5 लाख फ्रॉम आउटसाइड स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। क्योंकि देखिए जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा ना, ये नहीं बोल के होगा कि अब हम लोग सिर्फ एक ही स्टेट से माल लेंगे, वो साइमल्टेनियसली होता है। कभी इस स्टेट से होगा, कभी उस स्टेट से होगा, और कभी सपोज कीजिए पंजाब से हो रहा है, कभी हरियाणा से होगा, कभी यूपी से होगा, कभी फिर बिहार से हो जाएगा। या रेट भी जो है, अभी यहाँ पे आप 6% देख रहे हैं, कभी आप ये भी देखिएगा कि कोई माल आ रहा है 6% पे, कोई आ रहा है 9% पे, ठीक है। तो रेट भी आपको अलग अलग मिलेगा। इसलिए ये सारी चीजें, ये जो एग्जाम्पल है इस तरह का है कि विजय परचेज गुड्स फॉर ₹1.5 लाख फ्रॉम आउटसाइड स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। विजय जो है माल परचेज किया है 1.5 लाख रुपए का। तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि अगर 1.5 लाख रुपए का माल परचेज हुआ है तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, इनपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों आएगा, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट परचेज्ड हो रहा है, जो फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। जब परचेज होगा आउटसाइड द स्टेट से तो हमारे पास जो इनपुट बनेगा वो आईजीएसटी का बनेगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का माल है, 6 हो गया 12%, तो 1.5 लाख का 12% होता है। मैंने आपको जीएसटी की फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि आईजीएसटी कुछ भी नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। इसीलिए यहाँ पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी को कॉम्बाइन जब किया गया तो 12% हो गया। तो इनपुट आईजीएसटी कितना हो गया, 12%। 1.5 लाख का 12% आपको हो गया ये 18,000, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक। बैंक से कितना जाएगा, 1,68,000, ठीक है। 1.5 लाख का माल हो गया और 18,000 रुपए की आपको इनपुट आईजीएसटी हो गई, तो आपका हो गया 18,000। ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाए हैं, तो टोटल इनपुट आईजीएसटी हो गया 18,000। ये बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पेमेंट करने लगेंगे जीएसटी का तब ये बहुत ज़्यादा काम आएगा।
और आपको एग्जाम में भी ये फुल मार्क्स दिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन द बुक ऑफ मिस्टर विजय ये हो गया है। 18,000 का यहाँ पे इनपुट IGST मैंने वर्किंग नोट में लिख लिया। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या, ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब जैसे ही यहाँ पे बात है कि आउटसाइड द स्टेट, माल बेच रहा है आउटसाइड द स्टेट, मतलब जब माल बेचेगा तो क्या होगा, ये GST कलेक्ट करेगा। ठीक है, जब भी हम लोग माल बेचते हैं तो क्या करते हैं, GST सामने वाले से मांगते हैं। बिल बनेगा 1 लाख का, तो यहाँ पे 12% GST आ जाएगा, हम लोग ले लेंगे 12,000 रुपये का। ठीक है, तो चलिए डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग पैसा तो ले नहीं रहे, ऑन क्रेडिट है, तो डेटर अकाउंट डेबिट हो गया। टू सेल्स अकाउंट 1 लाख का माल हो गया। टू आउटपुट IGST 12,000। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट IGST आ गया 12,000। यहाँ पे वर्किंग नोट में भी मैंने लिख दिया आउटपुट IGST 12,000। अब चलिए आइए अगला ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 इन लोकल मार्केट। अब बात आई कि ये अपने ही यहाँ लोकल मार्केट में माल बेचता है 1,80,000 का। हो ही सकता है क्योंकि बिजनेस में कोई माल अपने ही स्टेट में बिक जाएगा, कोई अपने शहर में बिक जाएगा, कोई दूसरे शहर में बिकेगा, कोई दूसरे स्टेट में बिकेगा। तो अब ये बोलता है कि लोकल मार्केट में ही ये माल बेच देता है, तो एंट्री क्या होगी। हाँ, अब ये चीज़ याद रहे, यहाँ से ये चीज़ मैंने ऐड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ से अमाउंट ऐड करके आया 1,80,000, यहाँ पे आया 1,80,000, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। नहीं यार, ये 1,80,000, ये दरअसल होगा 2,80,000, ये मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, 2,80,000 का यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब हम लोग अगले पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड B/F। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ब्रॉड फॉरवर्ड। अब तीसरा जो ट्रांजैक्शन है हम लोग देखते हैं क्या है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 इन लोकल मार्केट। अब 1,80,000 का माल ये लोकल मार्केट में बेच देता है, तो क्या इसकी एंट्री होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि CGST अकाउंट क्यों आएगा, भाई ये लोकल मार्केट में बिक रहा है, तो लोकल मार्केट में जब बिकेगा तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में क्या होता है, आउटपुट CGST आता है, आउटपुट SGST आएगा। इसलिए 10,800 रुपया यहाँ पर आउटपुट CGST हो गया, 10,800 आउटपुट CGST हो गया, मतलब 6% 1,80,000 का ये हो गया, 6% ये हो गया। डेटर अकाउंट, अब यहाँ पे बिल बन गए 2,01,600 की। चौथा ट्रांजैक्शन क्या है, ही पेड मोबाइल बिल फॉर 6,000 बाई चेक। अब चेक से ये मोबाइल का बिल भर देता है, तो मोबाइल एक्सपेंस क्या है, हमारा एक्सपेंस है, मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब चूंकि मोबाइल का भी जो आप लोग कभी जब रिचार्ज करते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर भी GST लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब GST लगता है तो क्या एंट्री होगी, मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 360 रुपया। क्यों, इसका 6%, 6,000 का 6% हो गया 360 रुपया, और इनपुट SGST अकाउंट 360 रुपया। टोटल बैंक से कितना जाएगा, 6,720 रुपया। तो ये देखिए इनपुट CGST में भी मैंने 360 रुपया लिख दिया, 360 रुपया, और यहाँ पे भी इनपुट SGST में 360 रुपये। ठीक है, ही परचेज फोटो स्टेट मशीन फॉर हिज ऑफिस फॉर ₹25,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक। अब अगला ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि 25,000 रुपये का ये फोटो स्टेट मशीन लेता है। जब ये खरीदेगा तो क्या होगा, वहाँ पे भी आएगा GST आ जाएगा, इनपुट CGST आएगा, और क्या होगा, इनपुट SGST भी आ जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 से, इनपुट CGST 25,000 का 6% 1,500, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 25,000 का 6% 1,500। यहाँ पे टोटल कितना आ गया, टू बैंक 28,000। चलिए ये सब तो बहुत आसान बात थी, ये आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बट अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ से GST का सेट ऑफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब आइए इसको सबसे पहले वर्किंग नोट से अगर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा।
यहाँ जो हम लोग देख रहे थे कि टोटल इनपुट जीएसटी है हमारे पास 18,000 का, आउटपुट आईजीएसटी जो है 12,000 का है। मतलब मेरा जो इनपुट आईजीएसटी है ये ज़्यादा है, कितने से? 6,000 रुपये से मेरा क्रेडिट ज़्यादा है। मतलब हम 6,000 रुपया हमको नहीं भरना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम है, हमको देना कम है। 12,000 रुपया हमको देना है मगर हमको लेना है 6,000। तो हम क्या करेंगे कि 6,000 रुपये नहीं देंगे, उसी से सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ये देखते हैं इनपुट जीएसटी कितना हुआ, 360 रुपये प्लस 1,500 रुपये कितना हो गया? 1,860। टोटल इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया? 1,860। ये हमारे पास इनपुट है सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 10,800 का, और आउटपुट एसजीएसटी हमारे पास 10,800 का। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी को हम लोग अपनी सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं। जब हम लोग लायबिलिटी अपनी सेट ऑफ करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लायबिलिटी को अपनी खत्म करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट, 12,000 डेबिट। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 12,000। देखिए यहाँ पे 12,000, 6,000 रुपया भी हमारे पास बच गया है आईजीएसटी का इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी तो खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग सेट ऑफ किसको करेंगे? इनपुट सीजीएसटी को, इनपुट आईजीएसटी को। अब हमारी लायबिलिटी सीजीएसटी में कितनी है? मतलब हमको सीजीएसटी में कितना पैसा देना है? आउटपुट सीजीएसटी 10,800 रुपया हमको सीजीएसटी में देना है। और गवर्नमेंट का हमारे पास क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है? 1,860 रुपये का। 1,860 का क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जब आपको जीएसटी पढ़ाया था तो उसमें बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। फिर भी अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो हम लोग आईजीएसटी से भी यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे पास है 10,800 रुपये की लायबिलिटी, मतलब हमको गवर्नमेंट को देना है 10,800 सीजीएसटी में, बट 1,860 रुपये का सीजीएसटी है। तो यहाँ से ये लेस हो जाएगा। फिर जो पैसा हमारा नहीं फुलफिल हो रहा है 6,000 रुपया आईजीएसटी से कर देंगे। चलिए, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 1,860 रुपया टू इनपुट आईजीएसटी, जो मेरा यहाँ से 6,000 रुपया एक्सेस था, टू इनपुट आईजीएसटी 6,000 टू बैंक। रिमेनिंग बैलेंस हमने क्या किया? 2,940 रुपया बैंक से पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट एसजीएसटी कितना बच गया? मतलब आउटपुट स्टेट जीएसटी की लायबिलिटी कितनी है? 10,800 रुपये। तो 10,800 रुपये यहाँ पे डेबिट कर दीजिए। टू इनपुट एसजीएसटी कितना है मेरे पास? 1,860 रुपये का। टू अब रिमेनिंग बैलेंस, अब हमारे पास तो ना आईजीएसटी का तो अब कोई बैलेंस है नहीं मेरे पास इनपुट क्रेडिट, तो अब पूरा पैसा क्या करना होगा? बैंक से हमको पेमेंट करना होगा 8,940 रुपया टू बैंक से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर यही चीज़ हमारे पास इनपुट आईजीएसटी और ज़्यादा होता तो हम लोग स्टेट आउटपुट आईजीएसटी में भी यूटिलाइज कर लेते, मगर हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। चलिए अब समझते हैं इसको। तो आज हम लोगों ने ये इनपुट आईजीएसटी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये चीज़ को हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारा इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको सीजीएसटी से भी यूटिलाइज कर सकते हैं और एसजीएसटी से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही केस अगर मान लीजिए कि हमारे पास और भी ज़्यादा इनपुट जीएसटी रहता तो हम लोग क्या करते कि एसजीएसटी से भी यूटिलाइज कर लेते। ये बात मैंने आपको एक दिन और भी समझाया था, आज भी बता देता हूँ कि यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है कि दरअसल हम लोग जो पैसा मतलब माल खरीदते वक्त देते हैं अपने सप्लायर को, वही पैसे का हम लोग क्रेडिट ले लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट को कि मैंने माल खरीदते वक्त ये जो टैक्स का जीएसटी मतलब जीएसटी पेमेंट किया है वो अब मैं नहीं पेमेंट करूँगा जब मैं माल बेच रहा हूँ। ठीक है, मैंने माल बेचा 1,12,000 का, ठीक है, जिसमें 12,000 रुपया मेरा जीएसटी है, और मेरे पास माल खरीदते वक्त मैंने जो पेमेंट किया था जीएसटी का, सपोज कीजिए
9,000 रुपया पेमेंट किया था, तो मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि मैंने 9,000 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैं 12,000 रुपया कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा कहना अब ये है कि 9,000 रुपया मैं उस 12,000 में से आपको नहीं दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो दूंगा 3,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। इसका मतलब बस यही इतना सा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा को मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जो पैसा आपने एक्स्ट्रा मतलब कलेक्ट किया बस वही देना है, क्योंकि आपने तो टैक्स पेमेंट कर दिया 9,000 रुपये का। अब वो 9,000 रुपये जो आपने पेमेंट किया वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा जब आप माल बेचते हैं, और जब आप उससे ज़्यादा पैसा रिसीव कर लेते तो आप कहेंगे कि ठीक है मैंने 12,000 रुपये रिसीव किया है, 9,000 रुपया तो मैं आपको नहीं दूंगा, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो आप ले लीजिए। तो उसी को कहते हैं हम लोग कि हम लोग अपना क्रेडिट यूटिलाइज कर लिए। मतलब 12,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी थी और हम 9,000 रुपया मेरा क्रेडिट था, तो 3,000 रुपया बैलेंस पेमेंट गवर्नमेंट को हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको हर रोज नया अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।